नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। प्रत्येक द्रव्य की परिणति अपने अपने अंतरंग में अपने अपने से ही होती है। घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी कुम्हार घड़े को नहीं बनाता। बंद अधिकार में आया, मारने के अहंकार, दुखी करने के अहंकार वाला जीव भी जिसकी आयु है उसको नहीं मार सकता। जिसके साता का उदय है अथवा जो निर्मोही अपने आनंद में तृप्त हैं उन्हें दुखी नहीं कर पाता। घोर उपसर्ग करने वाले भी अपने ही आश्रय से आनंदित रहने वाले निष्पाप जीवन जीने वाले योगीश्वरों को दुखी नहीं कर सके। घोर उपसर्ग करने वाले भी दुख का कारण, अपनी साधना आराधना में विघ्न का कारण केवल अपनी ही कथाएं हैं। कथाएं धर्म ध्यान में विघ्न करती हैं और बाह्य निमित्त में कसायवान जीव धर्म ध्यान में बाधक होते हैं। अब ये थोड़ी बाधक हैं, इनकी कसाएं बाधक हैं। अभिमान और स्वार्थ, अभिमानी और स्वार्थी जीवों की संगति भी बाधक है। मोही जीवों की संगति भी बाधक है। धर्म प्रभावना में, धर्म आराधना में अंतराय करने वाली है। नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। कसाय हैं भाव कर्म और कसायों से ही द्रव्य कर्म बनते हैं, उनके उदय होते हैं। जैसे अंतराय कर्म विघ्न करने वाला है तो अंतराय थोड़ी विघ्न करने वाला है, अंतराय कसायों से ही तो बंधा है। अंतराय कसायों से बंधा है और अंतराय का उदय है। और यदि कसाय नहीं हो तो अपने में कोई विघ्न नहीं होगा। अंतराय कर्म का जो फल होगा वह भी कसाय के माध्यम से ही दुखी करेगा जीव को, सीधा सीधा अंतराय नहीं। जैसे कोई मुनीश्वर आहार के लिए चले और कोई अंतराय कर्म का उदय सो आहार में अंतराय हो गया, वे दुखी नहीं होंगे। जिन्हें आहार में आसक्ति है उन्हें जरा सा अंतराय होगा, हाल दुखी हो जाए। देखो, भले 2 बार भोजन करने वाला हो, बीच में पानी और फल खाने वाला हो, लेकिन भोजन करने में आसक्ति हो और भोजन करने बैठे और जरा कोई अंतराय आ जाए तो चिड़चिड़ाहट आ जाए। कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं? क्यों? जिसको खाना चाहता है उसमें आसक्ति, उसमें राग। बाहर के अंतराय बाहर ही हैं।
अच्छा, अब देखो बाहर का जो अंतराय हुआ, भोजन में अंतराय हुआ, तो किसके द्वारा हुआ? बिल्कुल नो कर्म की ओर से देखना, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे अपनी ओर से ऐसे नहीं, नो कर्म की ओर से देखो। बाई का प्रमाद कसाय, मान लो मक्खी आकर के उड़ करके मर गई, तो मक्खी कसाय, मक्खी कसायवान जीव है। कोई कसायवान जीव ही सामने होगा, बीतरागी नहीं होगा। कौन अंतराय करेगा? स्वाध्याय में अंतराय, तुम मत उठना, तुम मत उठना बेटा। हाँ। मुंह से नहीं निकल सकती, हम जा रहे दादा, बैठो। यही तो कल कहा था, वात्सल्य बनाए रखो, दूसरों के बारे में भी सोचो। अपनी चटाई दुब्बर बैठ लेकर के बैठ गए, बस छुट्टी हो गई। ये स्वार्थ अच्छी बात नहीं। तो अंतराय किसने किया? देखो, अंतराय कसाय से ही बंधा। बीतरागी को अंतराय बनता है, बीतरागी जीव को अंतराय कर्म बनता है, कोई कर्म नहीं बनता, अंतराय कहां से बनेगा? अब देखो, अंतराय का उदय आया, तो उदय तो अपने स्वकाल में आ जाएगा, चाहे बीतरागी हो चाहे रागी हो। अंतराय का उदय आया, अब उस समय यदि कसाय होंगी तो ही तो दुखी होगा, तभी तो ये अंतराय का जो वेदन है, अंतराय हो गया भैया, विघ्न हो गया। ये अंतराय और विघ्न के वेदन में कसाय ही तो अंतराय का वेदन करेगी। 66 दिन भगवान की वाणी नहीं छिरी, भगवान को तो नहीं लगा अंतराय कर्म का उदय का वेदन। भगवान के अनंत सुख में कोई अंतराय आया? यहां एक दिन अगर प्रवचन नहीं हो तो सबको दुख होगा। क्यों? सब कसायवान है। कसाय का मतलब राग भी कसाय है भैया, और प्रशस्त राग भी कसाय है। ये क्यों भूल जाते हो? कसाय माने क्रोध ही कसाय है, राग भी कसाय है और प्रशस्त राग भी कसाय है। हमको भी दुख होगा, ये बेचारे कहां से आए, कैसे आ पाए, और बस प्रवचन नहीं हो। इन्हें भी दुख होगा, हम इतनी दूर से आए भैया, कैसे आ पाए और प्रवचन नहीं मिलो। लेकिन बीतरागी को दुख नहीं होगा, तत्संबंधी राग न हो उसको दुख नहीं होगा। जिसको तत्व रुचि नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं होंगे। अपन को क्या करने, अपन जैसे चल रहे जो कर रहे सो करो, नहीं हो रहा नहीं होने, अपन का फर्क पड़ता। अपन चलो उठो, अपने गा लो, पूजा गा ले, पाठ गा ले, रोटी खा ले, आराम कर ले, और बस अपने नहीं हो नहीं रहे, मत हो। और जिसको धर्मानुराग है उसको हाँ कल से ये काम ना हो जाए, कम से कम मरना होगा। हमारे इस कसा के कारण से इतना अंतरा बेकार है, कहां भोगेंगे हम? विचार करना, ये प्रशस्त राग का ही काम है। तत्संबंधी राग नहीं है, उसे अंतराय लगता ही नहीं। जैसे भोजन में अंतराय हो गया, थोड़ा सा प्रशस्त राग धर्मानुराग है, वो अंतराय मानता है, नहीं तो अंतराय मानता ही कौन है? निकाल के फेंको, खा ले, ला मक्खी निकाल के फेंक दे और खा ले। तीव्र कसाई जीवों के तो ये हाल है। करोगे क्या? तो सचमुच आत्म स्वभाव का घात करने वाली
आत्म स्वभाव का माने ज्ञान का, दर्शन का, सुख का, प्रभुता का, बल का घात करने वाली ये कसाएं ही हैं और कोई नहीं। जब जीव अपनी कसायों से अपने ज्ञान का घात करता है तो ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त होता है, अंतरंग निमित्त, और सामने कोई निमित्त तो आ ही जाएगा। पढ़ गए, अरे बैठो, पढ़ने नहीं दिया, जाओ तुम ये काम करे आओ, पढ़ाई बाद में हो जाएगी, अंतर आ गया। तो जब कसाय से घात करता है, स्वयं प्रकट नहीं करता अपने ज्ञान को, तो ज्ञानावरण कर्म का उदय अंतरंग निमित्त और ये बहिरंग निमित्त हो गए। और नहीं तो आदिश्वर भगवान को कुछ नहीं, गए और चले आए, गए और चले आए, आत्माराधन में मगन। उनको तत्संबंधी उस पर राग नहीं था, राग नहीं था तो कोई क्रोध भी नहीं आया, विकल्प नहीं आया मन में। कैसे कैसे लोग हैं, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि हम ऐसे चले आ रहे, वे घोड़ा ले आ रहे, वे कन्याएं ले आ रहे, वे वस्त्राभूषण ले आ रहे, तब मूर्ख हैं, बिल्कुल तब मूर्ख तो है ही। पद्मनंदी स्वामी ने उत्तम क्षमा के प्रसंग में ये बात भी लिखी है, तुम ये जानते नहीं हो जगत के जीव जड़ हैं। क्या तुम ये नहीं जानते जगत के जीव जड़ हैं, और इन मूर्ख जड़ जीवों से क्या अपेक्षा रखी जाए? ने कहा चुपचाप रहो, शांति से। विचारना, जड़ है, जड़ से क्या अपेक्षा रखें? गंदगी होगी, जहां होगी वहां दुर्गंधी फैलाएगी। फूल होगा तो सुगंधी है, और जैसा फूल होगा वैसी गंध आएगी। तीव्र कसाई उद्यम करे तो पाप का ही करेगा। अब इनसे ये सोचो, ये धर्म का उद्यम कर ले में धर्म का नहीं कर पाएंगे, धर्म मार्ग में भी उद्यम करें तो पाप का ही करेंगे। अर्थ बता सकते हो? धर्म मार्ग में भी तीव्र कसाई यदि उद्यम करे तो पाप का ही करेगा। अर्थ बोलो। मान लो पूजा करे तो लौकिक कामनाओं के लिए करेगा, अभिमान से करेगा, दूसरों को हीन समझेगा, खुद अपने में जरा पुण्य का उदय है, दो चार अंगूठियां पहन ली, चांदी के बर्तन रख दिए, जरा ऐसे माली उनका खोलना, और हर हर पसीना पहुंचता जाएगा और ऐसे पूजा करेगा, और फिर ऐसे बैठ जाएगा। उधर शास्त्र बुरा होने दो, कोई मतलब नहीं। यह शास्त्र का अध्ययन करेगा भी तो पंडिताई के लिए करेगा, अभिमान से करेगा, औरों को सुधारने का रखेगा, क्रियाएं करेगा अगर, तो दूसरों को हीन समझ करके करेगा। क्या तुम क्या कुछ खाते पीते रहते हो, शुद्ध भोजन नहीं कर सकते? हम तो भैया हम बाजार को कुछ नहीं खाते, अभिमान से करेगा। तीव्र कसाई जो धर्म के क्षेत्र में भी अगर कुछ करेगा तो केवल अपने अभिमान पोषण के लिए, स्वर्ग आदि के लिए, मुक्ति के लिए नहीं कर पाए, और भावना के लिए नहीं करेगा। दान परोपकार भी करेगा तो दान दिया, एहसान और अभिमान से करेगा, अपने मनमाने ढंग से करेगा। सेवा भी करेगा तो दिखाने के लिए, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, अपने ढंग से। ये नहीं है कि सेवा माने आत्मसंतुष्टि, जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसके प्रति आदर भाव हो, उसको संतोष हो, तब तो तुम सेवा कर पाओगे, नहीं सेवा कर ही क्या पाओगे। कब जरूरत है, कितनी जरूरत है, क्या जरूरत है,
अगर नहीं जानोगे तो सेवा क्या करोगे? व्यापारी भी सेवा कहते हैं, एक बार सेवा का मौका दे। अब देखो, एक व्यापारी गांव में और जवाहरात की दुकान खोल के दें और एक बार सेवा का मौका दे, भैया यहाँ रोटी की जरूरत है, दूध की जरूरत है, बाकी जरूरत है जी कहा तुम सेवा को मौका यहाँ का जवाहरात की तुम्हें परी है। अगर कोई मान लो खेती संबंधी कोई काम कर ले वह, हाँ भैया ये दुकान अच्छी खोली गई, मन हमें भगने बात तो ये बढ़िया रहे, ये मिस्त्री अच्छा आएगा, ये ठीक रहे, हमारा काम कर देगा। एक वैद्य आ जाए, भैया अरे जी बहुत बढ़िया रो डॉक्टर तुम अच्छे आ गए, यहाँ बढ़िया, हम बहुत परेशान होते। सेवा का मतलब होता है आवश्यकता की पूर्ति, योग्य ढंग से उचित तरीके से, ठगने के लिए नहीं। लेकिन स्वार्थी अभिमानी व्यापारी अगर सेवा का भी नाम लेगा तो सेवा के नाम पर क्या करेगा? ठगेगा दुनिया को, उल्टा सीधा माल बेचेगा। बताओ क्या करेगा सेवा के नाम? अरे हम पूछते देश सेवा के नाम पर ये नेता क्या करते बताओ? कितने ही लोग जो मंद कथा वाले हैं, जो सेवा करना चाहते वास्तव में, पद प्रतिष्ठा का लोभ नहीं है, अपनी कोई सुविधाओं का की ओर ध्यान नहीं है, जनता की सेवा करना चाहते कितने लोग हैं। तीव्र कसाई सेवा के नाम पर क्या करते हैं? देशद्रोही कर, देश को पतन की ओर ले जाते हैं। बताओ फिर देश की सेवा करते, बताओ क्या करते? भ्रष्टाचार तो कोई सेवा है? बताओ है। हमें तो जिन शासन की सेवा करना है, सेवा के नाम पर तुम अपनी कसाय नहीं जीत पाओगे तो सेवा क्या करोगे? प्रदर्शन, नाम बढ़ाई, स्वार्थ, भोग, संयोग, पद, प्रतिष्ठा, बता ये भीतर में वासनाएं बैठी हैं। अब तुम क्या सेवा करोगे, क्या विनय करोगे? वैसे विनय की समझ नहीं आएगी, जब अपना मतलब होगा तब विनय आएगी। बहुत से इसको मालूम है, लौकिक भाषा में चापलूसी कहते हैं, वैसे नहीं सोच आएगी। जब कोई काम आएगा तो बस अपने जाकर के पहुंच गए, बस अपने करने, बस अब हम समझ गए कोई मतलब होगा। काज परे कछु और, काज सरे कछु और, बस अब खत्म। अब क्या करना है? बस खत्म हो गई बात। तो ये समझना कि जितना भी हमारा ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रभुता, बल, आत्मा का घात करने वाली कथाएं ही हैं, इसमें ही तो लगाना बेटा। आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख का अथवा स्वभाव का, प्रभुता का, बल का घात करने वाली कथाएं ही हैं। कथाएं ही घात करती हैं और कोई नहीं। अनेकांत हो गया। चलो अब दूसरा ही लगा। ये कथाएं अपने स्वभाव का घात ही करती हैं, विकास नहीं। इन कथाओं से कोई अपने ज्ञान का विकास करना चाहे, विकास नहीं होगा। आपको मालूम है, पहले वीतरागता फिर सर्वज्ञता। अच्छा, सम्यक ज्ञान भी कौन सी दशा में होता है? निर्विकल्प दशा में। जहां अनंतानुबंधी कथाएं हैं वहां स्वानुभव नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोलो आप, हो सकता हो तो बता। नहीं होगा। अच्छा, और बुद्धिपूर्वक की कथाएं विकल्प हैं, तब तक भी स्वानुभव नहीं होगा। न्याय के भले सही, प्रशस्त क्यों नहीं सही। तो कथाएं आत्मा के स्वभाव को घातती हैं। एक हो गया प्रश्न, इधर से लगा। अपने स्वभाव को कथाएं ही घातती हैं, और कथाएं घातती हैं। कथाओं से आप विकास करना चाहो, अभिमान से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। तो अभिमान दिखाना, अकेला अभिमान नहीं। तुमने नीति में पढ़ा है, विषयासक्त चित्ता नाम गुणों को वा न नसते।
विषयों की आसक्ति भी हमारे ज्ञान को नष्ट करती है, करती। अकेला ज्ञान, अभिमान ही नहीं, लोभ और भय भी हमारे ज्ञान को नष्ट करता है। भयभीत व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती, वो सोच ही नहीं पाता क्या करें। इसलिए आपको कहा सावधान सदैव रहो, भयभीत कभी नहीं। भय भी कसाय को नाश करता है। अच्छा, अब चलो हंसी मस्करी। हंसी मस्करी की आदतें जिनकी हो जाती हैं, वे कभी उनकी बुद्धि नहीं खुल पाती। हंसी मजाक में ही पूरे टाल देते, हंसी मजाक करते रहते दिन भर। क्रोध, अरे क्रोध तो आगे धरी है, क्रोध को तो दुनिया ही कह रहा है, क्रोध तो अंधा होता ही है। मायाचारी, कि मायाचारी वाला जीव के ज्ञान का घात होगा कि नहीं होगा। मायाचारी स्वयं को ठगा, ज्ञान का घात करेगा कि नहीं, सुख का घात करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। तो अकेला अभिमान नहीं, अभिमान कहें तो क्रोध मान माया लोभ आदि सब कसाएं समझना, और क्रोध कहें तो उसमें क्रोधादि समस्त कसाएं समझना, लोभ कहें तो लोभादि समस्त कसाएं समझना। माने एक शब्द कहा जाए तो सब समझ लेना चाहिए। इसीलिए जैन दर्शन में एक ही बात है, कसायों को जीतो, जितेंद्रिया जिना। क्षयोपशम कम होने वाले भी श्रेणी चढ़ जाते हैं। जिनका क्षयोपशम कम है वे भी श्रेणी चढ़ जाते, केवल ज्ञान कर लेते, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कसाएं तीव्र हैं तो तीव्र क्षयोपशम वाला जीव भी कुछ नहीं कर पाए, उल्टा करेगा, नरक चला जाएगा। कसायों की तीव्रता हो, ज्ञान भी बहुत हो क्षयोपशम, लेकिन उल्टा चला जाएगा। कसायों की मंदता हो, ज्ञान भले कम हो, चल जाएगा। ध्यान रखना, अकेली कसाय नहीं, कसाय कहने से मिथ्या तो उसमें समझ लेना चाहिए, मोह और कसाय। क्यों, कैसे समझ लेना चाहिए कि कसायों के अभिप्राय को, कसायों में सुख बुद्धि को, इसी को मिथ्यात कहते। कसाय करने का अभिप्राय मिथ्यात, कसाय मिटाने का अभिप्राय सम्यक। जिस प्रकार रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वह सम्यक दर्शन जानना, लिखा है कि नहीं, उल्टा कर दो। जिस प्रकार से रागादिक पोषण करने का अभिप्राय हो वह जिस प्रकार रागादिक पोषण करने का अभिप्राय हो वह मिथ्या दर्शन जानना चाहिए। क्यों भैया, कहीं शास्त्र में पढ़े जे निश्चयवासी, क्यों निश्चयवासी, मिथ्याचु क्यों है? वह निश्चय के कथन के द्वारा अपनी कसाय को पूछता है, अभिमान को, स्वच्छंदता को पूछता है। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, रागादिक भाव मेरे में है ही नहीं, मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, कर्मादिक से मुक्त हूँ, निर्मुक्त हूँ, सदा मुक्त हूँ, बंधन मेरे में है ही नहीं। निश्चय के कथन है तो ऐसा मानता है, इसलिए निश्चयवासी है नहीं। ऐसा पक्ष ग्रहण करके वह जीव स्वच्छंदता को पूछता है, प्रमाद को पूछता है, अहंकारी है। कहाँ तुम क्रिया करना फंसे हो, कहाँ लगे हो पागल से? आज आत्मा तो चैतन्य, आत्म ध्यान करो। जैसे ऐसे बैठ जाने से आत्म ध्यान होता हो। पांचवा अधिकार में टोटोमल जी ने एक प्रश्न उठाया, काय को जो सावध पूजा पाठ आदि काम की कहते हो, निर्वधिकार करना चाहिए समाज। तो उन्होंने कहा शरीर से ऐसे बैठ जाने का नाम सावध का त्याग नहीं है। मन में तो तेरे भीतर चल रहे न जाने कितने विकल्प, और जब तक मन में बेकसाए हैं तब तक ऐसे भी कितनी देर बैठ पाओगे। एक मच्छर आ जाएगा तो ही ऐसे हो जाओगे, हल जाओगे, सबरी निर्बद्धता निकल जाएगी तुम्हारी। एक मच्छर आया तो तुम अभी हाल कर जाओ। अरे मच्छर तो शरीर पे आके बैठे, एक जरा बंदूक की आवाज ही आया तो एक कब जाओगे। वो सिंह की दहाड़ आ जाए ऐसे कब जाओगे।
बिजली का एक कम गिरना पड़े, ऐसा हो जाए। वेद ज्ञान के बिना भैया है शरीर की अहिंसा रूप चेष्टाएं भी कैसे होंगी? तो कोई जीव कसायों से अपना के वशीभूत बना रहे और अपने ज्ञान का, सुख का, प्रभुता का, बल का विकास करना चाहे, नहीं। कसाएं जीव को कमजोर करती हैं। कसायों से स्वास्थ्य खराब होता है। जब आत्मा का स्वास्थ्य नहीं तो शरीर का कहां से रहेगा? कसायों से होता है, प्रमाद से होता है। कसाय से होता माने प्रमाद से होता है, क्रोध से होता है, अहंकार से कसाय स्वास्थ्य खराब होता है। क्यों भैया? अहंकार से कसाय स्वास्थ्य खराब कैसे होता है? अहंकार आत्मा का परिणाम, ये शरीर के स्वास्थ्य कैसे खराब हो जाएगा अहंकार से? अहंकारी जीव सबको बड़ापन चाहता है, सब में अपने को बड़ापन चाहता है और उसको बड़ापन मिलता नहीं है तो वो मन मन में कुड़ता है, ईर्ष्या करता है, अहंकार प्रमाद करता है। तुम कर लेना, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, तो और ये अब वो फिर आदमी कह देता है तो उसको फिर बुरा लगता है। अहंकार से स्वास्थ्य खराब होता है, भय से स्वास्थ्य खराब होता है, वेद से स्वास्थ्य खराब होता है। ये धातु रोग खोखला कर देते हैं, ये धातु रोग शरीर समझ, ये वेद कसाय के जो परिणाम है ना, उनसे स्वास्थ्य खराब होता है। जब तक ये जीव अंतरंग के परिणाम से अस्वस्थ नहीं होगा तब तक बाहर की कोई प्रक्रिया अस्वस्थ नहीं कर पाएगी। अब देखो किसाब असाता वेद नहीं, हमने भी पढ़ा है कुछ, कि तुमने पढ़ा है सो मिथ्या पढ़ा है, वो निमित्त का कथन है, सुनो। असाता वेद नहीं बंदी का है। किसी रोगी की तुमने उपेक्षा की होगी, अपनी निरोगता का अभिमान किया होगा, सदुपयोग नहीं किया होगा, योग्य सेवा नहीं करी होगी, हंसी उड़ाई होगी, कोड़ी कोड़ी कह करके हंसी उड़ाई थी, इसलिए श्रीपाल के शरीर में कोड़ हुआ था। रूप का अभिमान किया था इसलिए सनत कुमार के कोड़ हुआ था। मुनराज का तिरस्कार किया था इसलिए उस स्त्री को क्रोध हुआ था। देखो पढ़ो पुराण। उसकी तकलीफ को नहीं समझा होगा, अपनी मस्क रूढ़ी की क्रियाओं में मगन रहे होंगे, अपने प्रमाद में स्वच्छंद रहे होंगे। उसके ताको जो उदय अव आयो, नाना विधि रोग सतायो। हमने तो विचार किया तो ये समझ, जिस अंग से पाप करता है उस अंग में रोग होता है। जो क्रूरता से देखता है, अहंकार से देखता है, दीनता से देखता है, वासना से देखता है, उसकी आंख के रोग होते हैं। दूसरे को कभी हीनता से, तिरस्कार से मत देखना। तुम्हारा क्षयोपम ज्यादा है तो तुम इसलिए नहीं हो कि किसी ने क्या नाम, किसी क्षयोपम कम वाले का तिरस्कार करो। है तुम्हारे पास पैसा है तो गरीब आदमी का तिरस्कार करने का अधिकार नहीं मिलेगा तुम्हें। है तुम्हारे शरीर की उम्र ज्यादा हो गई तो तू कल का लड़का, ऐसे बोलने के लिए तुम्हारा नहीं। वो छोटी उम्र वाले का तिरस्कार मत करना कभी। आंख से जैसे देखता है, आंख के रोग होते हैं। कान से सुनी अनसुनी करता है गुरुजनों की सीख को। कोई दुखिया पुकारा, बेटा आओ, मटक के चल गए, सुन तो लाई लेकिन अनसुनी कर दी। कई बार घरों में ऐसा होता है, छोटे छोटे बाल बच्चे, बहुएं, बड़े हैं, बेचारा कोई बुला रहा हो, क्या करना अपन को, हमने सुन नहीं पाई थी। हाँ तुम काय को सुन पाए हो, सुन तो सब लाई थी। कान के रोग होते हैं, कान के रोग। जो कानों से संगीत सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं, निंदा सुन करके दुखी होते हैं, किसी दुखिया की पुकार को सुन करके उपेक्षा करते हैं, गुरुजनों की सुनी अनसुनी करते रहते हैं, उनको कान के रोग होते हैं। मतलब की बात हाल सुन ले।
लेकिन भले आदमी मतलब की बात ये है, जिन धर्म माने जितेंद्रियता का धर्म, जित मोह ही जितेंद्रिय हो सकता है। बोलो आप, बिना कसायों को जीते इंद्रियों को जीत पाओगे? इसलिए कसायों को जीतना यही जिन धर्म है। जब कसायों को जीव दुख रूप जानता है और कसायों को जीतने लायक है ये समझता है और अनंतानुबंधी कसाएं चली जाती हैं, तब जीव सम्यक दृष्टि होता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। और जब जीव अपने स्वभाव की भावना भाते हुए, भेद ज्ञान करते हुए, अपनी पर्याय में आ जाने वाली कसायों की निंदा गराह करते हुए, प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हुए अपने स्वरूप का साधक होता है, तब मोक्ष मार्ग वृद्धिंगत होता है। और जब संपूर्ण कसायों से रहित होता है तब मुक्त होता है। खेलालकार ने भीतराग विज्ञान लिखा है, अकेला विज्ञान नहीं। अकेला विज्ञान अज्ञान है। वो चालाकी होशियारी तुम्हारी जब ठगई है, ठगई है वो तुम्हारी, ठग रहे हो तुम अपने को। पंडित जी ने क्या लिखा? जो अपनी आत्मा को ठगना नहीं चाहते, संसार समुद्र में डुबाना नहीं चाहते, वे इस मिथ्यात्व को सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ो। मिथ्यात्व इसी का नाम है। जैसे हमने मतलब की बातें समझी, वे मतलब की बातें नहीं है। जिसे हमने स्वार्थ समझा वो स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तो आत्म स्वभाव की आराधना है, साधना है, ये स्वार्थ है हमारा। कभी कभी वक्ता लोग कहे हमारा क्या स्वार्थ है? अरे हमारा उपयोग इसमें लग रहा है, ये हमारा स्वार्थ है। आत्म ध्यान छोड़ करके कोई जीव उपदेश देने नहीं आएगा। आत्म ध्यान छोड़ करके कोई धर्मात्मा मुनिराज उपदेश देते हैं? जब आत्म ध्यान में उपयोग न लगे तो स्वाध्याय के अतिरिक्त अन्यत्र उपयोग लगाने लायक स्थान नहीं है। बोला टोटल मजीन लिखा के नहीं। जब चिंतन में उपयोग न लगे तो चर्चा करो, पढ़ो, सुनो, सुनाओ, फिर चिंतन करने में लग जाओ और चिंतन करते करते अपने स्वरूप में चले जाओ। जब अपने स्वरूप में ध्यान में उपयोग न लगे तो स्वाध्याय के अतिरिक्त अन्यत्र उपयोग लगाएगा तो बहुत कसाय गर्भित परिणाम होंगे वहां। तो बोलो निश्चयवासी क्यों? निश्चय की बातें करता है इसलिए निश्चयवासी ना। निश्चय की बातें करते हुए वो प्रमाद को, स्वच्छंदता को पूछता है। व्यवहाराभासी क्यों? वह व्यवहार की क्रियाओं के द्वारा अपने अभिमान को पोषता है, लोभ आदि अपने स्वर्ग आदि को चाहता है, पद प्रतिष्ठा चाहता है, भोग संयोग सेवा शुश्रूषा अनुकूलता आजीविका बड़ाई आदि चाहता है, इसलिए वो व्यवहाराभासी है। और व्यवहासी कौन सो कि जाकी सरकार बने ताई में शामिल हो जा अपन तो। वो व्यवहासी माने जहां से हमारी कसाय पुष्ट हो जाए सो ही अपने कर बैठो। अपनी विनय कराने के लिए विनय करना चाहिए, व्यवहार का कथन हो जाए, और अपने गुरुजनों की विनय करने के लिए हो विनय तो विनयवंत भगवंत कहावे नहीं, किसी को शीश नवावे, बस हो गया। वहां दान का उपदेश दे दो और यहां अपने कर्ता नहीं अकर्ता का उपदेश दे दो। जिससे तुम्हारी कसाय पोषण हो, वही नए को तुम ऐसे पकड़ करके बैठो। अवसरवादी दल बदलू है, ये है उभयाभास। तो उभयाभासी क्यों है? मिथ्या दृष्टि क्यों है? देखो, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि शब्द का अर्थ करना। लक्षणाभास किसे कहते हैं? लक्षण जैसा लगता है, लक्षण नहीं है। तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि माने निश्चय वाला लगता है बहुत धर्मात्मा है, ज्ञानी है ये तो, बताओ मैं तो सिद्ध स्वरूप हूँ, मैं तो चैतन्य रूप हूँ, मैं तो कर्मों से निर्बंध हूँ, मेरे में राग आदि है ही नहीं। ये तो बड़ा ज्ञानी पुरुष है, लगता तो ज्ञानी जैसा है,
और है मिथ्या दृष्टि क्यों कि कसाय को पोष रहा है। लगता तो धर्मात्मा है क्रियाओं से, लेकिन अंतर में इसके स्वार्थ, अभिमान, लोभ है। ये बैठी मायाचारी बैठी है, इसलिए ये व्यवहारवासी मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि माने कसाय को पोष रहा है इस कथन को लेकर के। और व्यवहारवासी क्यों मिथ्या दृष्टि क्यों है कि दोनों न्यायों के कथनों को वीतरागता ग्रहण करने के लिए प्रयोग नहीं करता। वह दोनों न्यायों के पक्ष को जब जैसा अपनी कसाय पुष्ट हो, जिस प्रकार से अपनी कसाय पुष्ट हो, उस प्रकार से प्रयोग करता है। जैनों के नमूने हैं ये, सातवें अधिकार के जैनों के नमूने हैं। अब बताओ कसाय पोषण का अभिप्राय मिथ्या दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, थोड़ा जीवन है, थोड़ी बुद्धि है, थोड़ी शक्ति है, इन कसायों को छीन करने के लिए लगाओ। कसाय का पोषण मत करो, कसाय के वशीभूत होकर काम मत करो, कसायों से रहित होकर काम करो। विचार